राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्रीय पुलिस स्मारक दिल्ली में पुलिस स्मृति दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। इस अवसर पर गृह मंत्री शाह ने देश भर के कोने कोने और सीमा पर आजादी के बाद से अब तक जिन जवानों ने अपना बलिदान दिया है, उन्हें कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि आज देश दुनिया में अग्रसर हो रहा है। इसकी नींव में शहीदों के परिवारजनों का सर्वोच्च बलिदान है और यह राष्ट्र कभी इसे भुला नहीं सकता। देश की सीमा की सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा, सजग पुलिस तंत्र के बिना यह संभव नहीं है। सरकार के सभी कर्मियों में सबसे कठिन अगर किसी की ड्यूटी है तो वो पुलिस के जवानों की है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के पुलिस के जवानों ने सभी मौकों पर खुद को साबित किया है। सबसे पहले मैं आज इस अवसर पर देश भर के कोने कोने में और हमारी इतनी लंबी सीमा पर आजादी से अब तक जिन 36,250 पुलिस कर्मियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से उन सभी जवानों को मैं मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं, उनके आदर में अपना शीश झुकाता हूं। उनको परिजनों को भी मैं बताना चाहता हूं कि आपके परिवारजनों ने जो सर्वोच्च बलिदान दिया है, देश आज दुनिया में अग्रसर हो रहा है, इसकी नींव में आपके परिवारजनों का ये सर्वोच्च बलिदान है। ये राष्ट्र कभी इसको भुला नहीं सकता। मित्रों, हम सभी जानते हैं किसी भी देश की सीमा की सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, सजग पुलिस तंत्र के बगैर ये संभव हो ही नहीं सकता। और मैं जब से सार्वजनिक जीवन में आया हूं तब से इस बात का अनुभव भी करता हूं और बार बार दोहराता हूं कि सभी सरकार के लिए, देश के लिए काम करने वाले सभी कर्मियों में सबसे कठिन अगर किसी की ड्यूटी है तो पुलिस के जवानों की होती। दिन हो या रात, ठंड हो या गर्मी, त्योहार हो या आम दिन, कभी पुलिस का जवान अपने परिवार के साथ ना दीपावली मना सकता है, ना ईद, ना होली। वो हमेशा रक्षाबंधन जैसे मौके पर भी सुचारू रूप से देश चले, इसके लिए ड्यूटी पर तैनात होता है। इतनी लंबी भू सीमा पर अपने जीवन के स्वर्णिम वर्ष परिवार से दूर रहकर, बच्चों से दूर रहकर, बूढ़े माँ बाप से दूर रहकर देश की सीमाओं की सुरक्षा में निकालना और वीरता, शौर्य और बलिदान के साथ देश को सुरक्षित करना, चाहे आतंकवादियों से टक्कर लेनी हो, चाहे अपराध की रोकथाम करनी हो, चाहे विशाल भीड़ के सामने कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को बनाए रखना हो, आपदाओं और दुर्घटनाओं में ढाल बनकर आम जीवन को सुरक्षित करना हो, आम नागरिक को सुरक्षित करना हो, या कोरोना जैसे कठिन काल के अंदर भी सबसे पहले पंक्ति में रहकर नागरिकों की सुरक्षा से लेकर अंतिम संस्कार तक की सारी जिम्मेदारियां चुपचाप निभानी हो। हमारे देश के पुलिस के जवानों ने हर मौके पर अपने आप को साबित किया है। पिछले एक साल में 188 पुलिस कर्मियों ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाई है। 1 सितंबर 2022 से 31 अगस्त 2023 तक 188 जवानों ने देश की सुरक्षा के लिए और देश की कानून और व्यवस्था को ठीक बरकरार करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं आज उनको भी बड़े मनपूर्वक याद कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। पिछले एक दशक में हमारे वीर पुलिस के बहादुर जवानों के कारण आतंकवाद, उग्रवादी हमले, नक्सलवाद और नस्लीय हिंसा में अपने सर्वोच्च आंक से 65% की कमी हुई है। ये बताता है कि धीरे धीरे 3 हॉटस्पॉट माने जो जाने वाले क्षेत्र, चाहे वो वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे वो उत्तर पूर्व के राज्यों का संपुट हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, ये तीनों जगह पर स्थिति को सामान्य करने में हमारे जवानों ने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। विगत दिनों में एनडीआरएफ के माध्यम से अलग अलग पुलिस फोर्स के जवानों ने न केवल देश, दुनिया में आपदा प्रबंधन के लिए एक बहुत बड़ी नाम भी कमाया है और सिद्धियां भी प्राप्त। कितनी भी बड़ी आपदा हो, एनडीआरएफ का ड्रेस पहनकर हमारा जवान जब पहुंचता है, लोगों को एक आश्वस्ति होती है कि अब कोई दिक्कत नहीं है, एनडीआरएफ आ गई है। पुलिस कर्मियों के वेलफेयर के लिए आयुष्मान सीएपीएफ आवास योजना, सीएपीएफ ई आवास वेब पोर्टल, प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना, केंद्रीय अनुग्रह राशि, विकलांगता अनुग्रह राशि, हवाई कुरियर सेवाएं और पुलिस केंद्रीय कल्याण भंडार, इस सब में भी समयोचित परिवर्तन करने का हमने समय समय पर प्रयास किया है और उसको ज्यादा सटीक और वेलफेयर की दृष्टि से
संपूर्ण बनाने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। मैं आज देश की जनता को और देश भर के पुलिस फोर्स को एक ही बात कहना चाहता हूं, ये पुलिस स्मारक जो है एकमात्र प्रतीक नहीं है, ये पहचान है हमारे पुलिस कर्मियों के बलिदान, त्याग और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनके समर्पण की। हम सब आज के दिन में सभी 36,250 शहीद पुलिस कर्मियों को भावपूर्वक श्रद्धांजलि देते हैं और एक कमिटमेंट के साथ कि आने वाले दिनों में सभी जवानों की वेलफेयर की चिंता और सभी जवानों की सुरक्षा की चिंता के लिए सरकार सजग भी रहेगी और समर्पित भी रहेगी। ये शब्द कहकर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। राष्ट्र सर्वप्रथम